अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं बाबर अमरा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दोस्ताना पिजन्स अमरा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं अपने उन दोस्तों भाइयों की फरमाइश पे बना रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि आप रात के कबूतर लगाने का तरीका बताएं। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने इस तरह का कमेंट्स भी किए थे और कुछ ने तो बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप पे रब्ता किया। इस वीडियो में उर्दू भी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो कि उर्दू को सही तरह से समझ सकते हैं, लेकिन पंजाबी पूरी तरह से वो समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इस खेल में जो जिद्दत पैदा हुई है, रात को जो सबसे ज़्यादा जिसने शुरुआत की कबूतर बिठाने की, मैं उसी का हवाला देकर आपसे बात करता हूं कि उनका तरीक़ाकार क्या है। साथ में हमारे उस्ताद भी वही तरीका यूज़ करते हैं और हम खुद भी अपने कबूतरों को रात को लगाने के लिए वही तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वीडियो हो सकता है मुझे काट कर बनानी पड़े। करीब से सड़क गुज़रती है, जब शोर हद से बढ़ जाता है तो फिर उस जगह से पार्ट को निकाल कर मुझे नया पार्ट बनाना पड़ता है। माजरत के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल दोस्ताना पिजन्स अमरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वैसे तो एक टूर्नामेंट आज भी उड़ा हुआ है। अभी कबूतरबाजी के हालात कुछ यूँ हैं कि जब तक मौसम ने मौका दिया ये टूर्नामेंट सिंगल परवाज़ें उड़ती रहेंगी। हो सकता है कि पिछले टाइम वाली वीडियो जो है वो मैं किसी छत पे जाके बनाऊं भी, लेकिन वैसे आज मेरा इरादा कहीं पे जाने का नहीं, रेस्ट करने का इरादा है मुकम्मल तौर पे। बस यही वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, करते कुछ यूँ हैं कि जब उन कबूतरों को लगाना होता है ना रात का, तो सबसे पहले कम अज़ कम 2 हफ्ते उन्हें लाइटों में बाहर निकालते हैं और रात को ही भूखे कबूतर होते हैं, रात को ही उनको दाना डाला जाता है। जब हम परमानेंटली उन्हें रात को दाना डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं कि यहाँ खाना तो हमें मिलेगा रात को, यानी कि दाना पानी यहाँ हमारी भूख का जो हल है वो हमें रात को मिलता है। साथ में वो कबूतर लाइटों में रचने बसने भी लगते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रात को ही थोड़ा बहुत हिलाया जुलाया जाता है ताकि चंद चक्कर वो लगाएं और बैठ जाएं। जब लगभग 1 हफ्ते के ये प्रोसेस हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता शाम के वक्त, क्योंकि तब अंधेरा फैलने लगा होता है, तो कबूतर अभी काफ़ी ऊंचा नहीं गया होता, तो वह मैदान से ही सामने उसको छत नज़र आ रही होती है लाइटों वाली, वो वापसी शुरू कर देता है। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी जाए, जो कबूतर ऐसे रह भी जाए ना, वो सुबह उनके आ जाने के वापसी बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि कहीं नज़दीक ही करीब ही गिरे होते हैं। तो सुबह जब आएँ उन्हें पानी वगैरह पिलाएं, लेकिन नॉर्मली हिसाब में भूखा ही रखें। इसमें एक बात और दोस्तों ऐड करता चलूं कि कबूतर बिल्कुल सेहतमंद होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, ताकि थोड़ा बहुत वो भूख का प्यास का झटका बर्दाश्त कर सकें। फिर पीछे शोर आ गया था, तो मैं कह रहा था कि बिल्कुल कबूतर फिट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कबूतरों को एक दिन भूख का लगे और वो बीमार पड़ जाएं।
इसलिए कोशिश करें कि बिल्कुल तंदुरुस्त कबूतरों को ही रात को लगाने के लिए ट्रेनिंग दें। फिर जब वो कबूतर सुबह आए उसे पानी वगैरह पिला के छोड़ दें, लेकिन उस दिन उसको रात को दाना पानी डालें मगर उड़ाएं नहीं, ताकि उसको एहसास हो, हर चीज़ अक्ल रखती है कि मैं बैठ नहीं सका, यहाँ पे दाना पानी तो रात को मिलता है, तो वो कोशिश करेगा अगली फिरत में उससे एक दिन छोड़कर वो कोशिश तो ज़रूर करेगा कि मैं बैठूं। लेकिन कुछ कबूतर बहुत ज़्यादा जो है वो लैटों का बुरा बनाते हैं, तो इसलिए वो बड़ी मुश्किल से ही लगते हैं, कुछ तो लगते ही नहीं। तो हम पहुँचे थे जब अंधेरा फैलने लगे तक। अब जब कुछ दिन ऐसे भी गुज़र जाएं कि कुछ कबूतर मिड मैदान से लग जाएं, तब उन्हें थोड़ा उस टाइम तक लगभग घंटा, आध घंटा, पौना घंटा पहले कबूतरों को उड़ाएं कि कबूतर ऊपर वाला जो मैदान बोला जाता है ना, वहाँ तक पहुँच जाए। तो जो कबूतर वहाँ तक पहुँच गया, समझो वो तकरीबन उसके चांस हैं कि जब शाम पड़ने लगती है वो ऊपर से निकल आता है। तो जब ऊपर से निकल आएगा वो कबूतर फिर लग जाएगा। लेकिन 100% तो इसमें कोई बात भी नहीं ना होती। 100% वही है कि बिल्कुल कबूतर नज़र भी ना आता हो और वो बैठ जाए आके। उनमें कबूतरों की नस्ल पे भी डिपेंड करता है। कुछ कबूतरों की नस्लें जो हैं वो बिल्कुल गोल चक्कर रख के उड़ते हैं, वो कबूतर रात को लगते तो ठीक हैं, लेकिन अगर कहीं थोड़ा भूल जाएं तो वो कबूतर बिल्कुल वापसी का इरादा तर्क कर देते हैं। तो दोस्तों, यही चंद बातें हैं जो तजर्बे की हमने और हमारे उस्ताद साहिबान ने, या उस्ताद चौधरी खुरम जिनका मैं पहले ज़िक्र कर रहा था, जिन्होंने इस शौक़ में बहुत ज़्यादा जिद्दत पैदा की, उनके तजर्बे में आई है। वो क्या है, एक तो लगातार उन्हें लाइटों में निकालना, आहिस्ता आहिस्ता उनको हिलाना जुलाना, मतलब थोड़ा रात को अंधेरे में उन्हें छोड़ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको रोशनी की तरफ लेकर आना। इसमें मेन ये है कि उनको भूखा रखें, लेकिन कबूतर 100% तंदुरुस्त होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मेरी बातें यही तक थीं। खुदा हाफ़िज़।